गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालोगस ऑर्गन। हम लोगों ने देखा था कि होमोलोगस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का टाइप। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है उसका सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ऑर्गन का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, बट उसका फंक्शन जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोले थे कि ये शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। अब हम लोग देखेंगे एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन क्या? ऑर्गन ऑफ बॉडी विच आर सिमिलर एंड, हम लोग देखते हैं क्या कि ऑर्गन ऑफ, ठीक है, क्या चीज? ऑर्गन ऑफ बॉडी विच आर similar in function but different in structure। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन हम लोग किसको बोलते हैं? तो वो ऑर्गन, बॉडी का वो ऑर्गन जो सिंपलर होगा फंक्शन में, बट सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि दे हैव डिफरेंट एवोल्यूशनरी ऑरिजिन। दे have different evolutionary origin। evolutionary origin but similar in function। ओके, इसका ऑरिजिन डिफरेंट होगा, बट ये फंक्शन में जो है वो सब कैसा होगा, सिमिलर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एनालोगस ऑर्गन। हम लोग देखते हैं कि ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वो किसका रिजल्ट है? तो हम लोग देखते हैं कि द एनालोगस स्ट्रक्चर आर द result of एवोल्यूशन। किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का।
एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो रिजल्ट है किसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर का है, डिफरेंट ऑरिजिन का है, बट उसका हैबिटाट जो है वो सेम है, जिसके कारण से उसके स्ट्रक्चर पे काफ़ी सिमिलैरिटीज दिखता है। ठीक है, किस पे दिखता है, स्ट्रक्चर क्या दिखता है, स्ट्रक्चर पे सिमिलैरिटीज दिखता है। तो ये रिजल्ट है किसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। हम लोग देखते हैं कि एनालॉगस organ are developed in unrelated species. Analogous organ are analogous organ are developed in अनरिलेटेड स्पीसीज। किस में डेवलप करता, अनरिलेटेड स्पीसीज। जैसे एक एग्जांपल लें तो इंसेक्ट भी फ्लाई करता है और बर्ड्स भी फ्लाई करती है, दोनों में कोई रिलेशनशिप है नहीं है, बट दोनों का जो है ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। उसका विंग्स, बर्ड्स का विंग्स और इंसेक्ट का विंग दोनों क्या है, अलग अलग है, बट दोनों जो है वो फ्लाई करता है, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है और इस तरह का जो एवोल्यूशनरी शो करेगा, मतलब इस तरह का जो एविडेंस है, उसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। कि ऑर्गन अलग है बट परिवेश एक होने के कारण दोनों क्या कर ले रहा है, फ्लाई कर ले रहा है ना। तो वही लिखे कि एनालॉगस ऑर्गन जो है वो डेवलप करता है इन अनरिलेटेड स्पीसीज में। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये इट इज़ नॉट डेवलप इन कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर में डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इट नॉट डेवलप्ड इन कॉमन एंसेस्टर। यानी अगर कॉमन एंसेस्टर से रहा तो एक जैसा ही डेवलप करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन डेवलप एज एन एडेप्टेशन टू सिमिलर इन्वायरमेंट। हम लोग देखते हैं कि ये क्यों डेवलप करता है, तो हम लोग देखते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन डेवलप्ड ड्यू टू सिमिलर, ठीक है, क्यों डेवलप करता है, तो सिमिलर इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन के कारण, सिमिलर इन्वायरमेंट एडेप्टेशन डेवलप ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंट, ड्यू टू एडेप्टेशन इन सिमिलर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, एनालॉगस ऑर्गन ऑफ बॉडी विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट एवोल्यूशनरी ऑरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन डेवलप इन अनरिलेटेड स्पीसीज, ये कभी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर में ऑर्गन एक जैसा बनेगा। हम लोग देखे थे कॉमन एंसेस्टर है ना, किसमें, होमोलोगस ऑर्गन में, तो सब में ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम था बट फंक्शन अलग था। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग है बट फंक्शन सेम है। और ऐसा इसलिए डेवलप करता है ड्यू टू एडेप्टेशन इन सिमिलर इन्वायरमेंट, एक जैसा इन्वायरमेंट में रहने के कारण। फॉर एग्जांपल वेल्स भी मैमल है ना, और फिश तो वेल्स जो है वो मैमल है और फिश जो है वो फिशेस ग्रुप में आता है। लेकिन दोनों जो है वो एडेप्टेशन दोनों का कहाँ है, वाटर, तो दोनों स्विमिंग करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है क्या, एनालॉगस ऑर्गन में,
कि स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग रहेगा लेकिन परिवेश एक है ना, एडप्ट कर रहा है एक इन्वायरमेंट में, तो ये फ्लाई करना सीख लिया और फ्लाई करता है, जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट का हम लोग देखें, है ना। हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, एनालॉगस ऑर्गन को यूज नहीं कर सकते हैं टू एक्सप्लेन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीसीज। ठीक है, ये तो ऐसे भी यूज नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है वो देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है ना। तो एग्जाम्पल जो है इसका हम लोग देखते हैं कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, आई ऑफ किसका, ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का अगर आप आई देखोगे, ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का आई जो है वो क्या है, अलग अलग है, बट दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है ना। तो ये हो गया। और हम लोग देखते हैं क्या, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, है ना, एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। दूसरा एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ insects and birds, wings of insect and birds, wings of insect and birds। ठीक है, ये भी होता है। तो ये सब जो है वो क्या है, कुछ एग्जाम्पल है किसका, एनालॉगस ऑर्गन का। हम लोग देखते हैं कि ऑक्टोपस का भी आई देखने के काम में आता है, मैमल्स का भी आई देखने में के काम में आता है, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनालॉगस ऑर्गन। और ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कैसे एवोल्यूशन को, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। तो देखो कि ये शो कर रहा है कि एक इन्वायरमेंट में रहने के बाद, है ना, अगर स्ट्रक्चर अलग भी है बट फंक्शन सेम ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दिए क्या, एनालॉगस ऑर्गन। अब जो है वो आता है वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल 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 ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है, अगर हम लोग देखें वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये क्या है, तो इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें, मतलब देखना चाहें, तो कैसे देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन को। वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी में तो है ना, वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है बट उसका कोई फंक्शन नहीं है। राइट, ऑर्गन इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी which are similar and simpler than these related species unless part of the body are non-functional। तो हम लोग बोलते हैं इसमें क्या कि organs of body क्या है, organs of body, बॉडी का वो ऑर्गन जो बॉडी में तो है ना, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी विच आर स्मॉलर एंड सिंपलर, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी विच आर स्मॉलर एंड सिंपलर। ठीक है, जो छोटा भी होगा और सिंपलर भी होगा। देन दिस इज रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, सिमिलर एंड बट आर यूजलेस एंड नॉन फंक्शनल।
ठीक है, दिज ऑर्गन आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। वो ऑर्गन है ना जो हमारे बॉडी में है, जो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। कैसा होगा, स्मॉलर होगा, सिंपलर होगा, बट वो कैसा होगा, यूजलेस या नॉन फंक्शनल। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। इस ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका बॉडी में, हमारा बॉडी में कोई काम ही नहीं है ना। उस नॉन फंक्शनल ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में है। ओके, कौन कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में है। तो सबसे पहला जो वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग बोलते हैं, बहुत कॉमन वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका नाम है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स। आप देखोगे क्या कि ये अपेंडिक्स जो है वो कहाँ होता है, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रहा है, तो ये ऑर्गन यहाँ पे होता है अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो है वो नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, इसका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, लेकिन अभी भी है। ये ऑर्गन अगर देखा जाए तो जब लोग कच्चा मांस ये सब खाते थे तो इस ऑर्गन का यूज था, लेकिन अब जो है वो इस ऑर्गन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग पकाकर खाने लगे, और तब से जो है ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत आने लगा, लेकिन अभी भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है निकटेटिंग ऑर्गन इन आई। ठीक है, एक और एग्जांपल है निकटेटिंग। निकटेटिंग मेम्ब्रेन इन आई। आँख में एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी हमारे आई में किनारे में जो होता है उसका भी हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मेमोरी ग्लैंड इन मेल। ठीक है, कौन सा, मेमोरी ग्लैंड इन मेल। मेल के बॉडी में अगर मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड होता ही है ना, लेकिन मेल के बॉडी में मेमोरी ग्लैंड का कोई फंक्शन नहीं है। हमारे बॉडी में मेमोरी ग्लैंड जो है वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे बॉडी में इसका मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ईयर मसल्स, है ना, ईयर मसल। कान का मांस कोई काम का नहीं होता है। ठीक है ना, और ईयर मसल्स कौन सा, तो ये बोरिंग पिन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसका कोई काम नहीं है ना, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दांत में जो लास्ट का मोलर होता है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विस्डम टीथ। क्या बोलते हैं, विस्डम टीथ, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, और भी ऑर्गन्स हैं, है ना, विस्डम टीथ के अलावा जो है वो हम लोग देखें अगर बॉडी हेयर, है ना, बॉडी का हेयर, बॉडी हेयर, इसका भी कोई काम नहीं है। ATC, ये सब तो हमारे बॉडी का ही देख लिए, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पेल्विक बोन ऑफ स्नेक,
ठीक है। पेल्विक बोन ऑफ स्नेक, सांप का जो पेल्विक बोन होता है कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो रेंग करके चलता है ना, उसको बैठने उठने का काम तो है नहीं, तो उसका पेल्विक बोन जो है वो क्या कोई काम का नहीं। उसके बाद विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो विंग्स होता है फ्लाइटलेस बर्ड्स, अब चिड़िया उड़ेगी नहीं तो विंग्स उसका कौन काम का, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, है ना। तो ये सब जो है वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है ना, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह हम लोग देखते हैं स्टिप्यूल्स, है ना, स्टिप्यूल्स ये क्या होता है, प्लांट के बॉडी में पाया जाने वाला, है ना, जैसे लीफ जहाँ से ऑरिजिनेट करता है तो एक छोटा सा बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्टिप्यूल्स ऑफ लीफ ये भी जो है क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी हमारे बॉडी में कोई काम, प्लांट के बॉडी में, प्लांट के लीफ के ऑरिजिन के पॉइंट पे कोई काम नहीं है, ओके। तो ये हमारा कुछ जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, और ये भी एक तरह से एवोल्यूशनरी एविडेंस है कि पहले जब हम लोग इस तरह से थे तो इसका यूज था, बट अब इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वो आ जाते हैं एक और वर्ड एटाविज्म, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं क्या होता है एटाविज्म। एटाविज्म, तो एटाविज्म क्या है, हम लोग देखते हैं कि वो ऑर्गन जो वेस्टिजियल ऑर्गन है जो एक्सटिंक्ट कर चुका है ना, वो ऑर्गन कभी कभार क्या हो जाता है, पुनः रीअपियर हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, एटाविज्म। यानी कि ए टेंडेंसी टू रिवर्ट, है ना, a tendency to revert to something ancient or ancestral, to revert to something ancient or ancestral, a tendency to revert to something एंशिएंट और एंसेस्ट्रल, वो कैरेक्टर है ना जो एंसेस्टर में था, हमारे पूर्वज में था, बट वो खत्म हो गया और एकाएक जो है रिवर्ट हो जाए, आने की वो आ जाए, दैट इज कॉल्ड एटाविज्म, है ना। रीअकरेंस ऑफ ट्रेट ऑफ एन एंसेस्टर इन न्यू जनरेशन, हम लोग बोलते हैं क्या, रीअकरेंस of trait of an ancestor ठीक है, इन न्यू जनरेशन, ठीक है। रीअकरेंस ऑफ ट्रेट ऑफ एन एंसेस्टर, किसी एंसेस्टर का ट्रेट न्यू जनरेशन में अपीयर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एटाविज्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो होता है क्या, टीथ इन बिग ऑफ चिकन,
ठीक है। और क्या होता है दूसरा, तो दूसरा हम लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा टो, ठीक है, एक्स्ट्रा टो। और क्या हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं टेल इन ह्यूमन, टेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो है वो टेल। तो ये सब क्या है, ये सब जो है कभी कभी ह्यूमन में क्या होता है, टेल एपियर हो जाता है, तो ये भी क्या है, एटाविज्म है, ठीक है। ये भी जो है वो, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज में, या हम लोग जो है हमारा एंसेस्टर क्या मंकी है, तो मंकी के बॉडी पे टेल था। अब वो टेल जो है वो जब हम लोग एवोल्यूशन करके आए तो धीरे 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 क्या हो गया, ये टेल जो है वो ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चाइल्ड जन्म किया, उसके पीछे जो है वो टेल बोन थोड़ा डेवलप किया हुआ रहता है, तो कभी कभी ये जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर था जो हमारे बॉडी से विलुप्त हो चुका था, वो क्या हो गया, पुनः एपियर हो गया। ओके, तो एपियर हो जाना दैट मीन्स कि एंसेस्टर का कैरेक्टर हमारे बॉडी में एपियर हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, एटाविज्म। एक्स्ट्रा टो अगर देखा जाए तो काऊ ये सब में 5 टो होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो खत्म हो गया, 2 टो पे आ गए। लेकिन कभी कभी अभी भी क्या होता है कि 2 की जगह 3 4 ऐसे आ जाए, तो हम लोग समझ लेते हैं वो क्या है, वो भी क्या शो किया, एटाविज्म शो किया। और टीथ इन बिग ऑफ चिकन, जो चिकन होता है ना, कोई भी बर्ड्स जो है वो एपियर हुआ किससे, रेप्टाइल से। ओके, और रेप्टाइल्स के बॉडी पे टीथ होता है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि टीथ जो है वो एपियर हो गया किसके बॉडी पे, चिकन के बॉडी पे, जबकि बिग प्रेजेंट होता है, टीथ नहीं होना चाहिए। तो ये शो किया क्या, पूर्वज का कैरेक्टर, एंसेस्टर का कैरेक्टर, दैट मीन्स ये भी कहलाएगा क्या, एटाविज्म, है ना। तो ये भी जो है वो एक तरह से क्या हो गया, ये भी एक तरह से जो है वो एविडेंस हो गया किसका, एवोल्यूशन का, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देखे, तो इससे पहले देखे वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी शो कर रहा था क्या कि पहले जब हम लोग थे तो वो ऑर्गन था, है ना, जब हमारा हैबिटाट उसके अनुकूल था तो वो ऑर्गन डेवलप किया, बट जैसे हम लोग जो है डेवलप किए वो ऑर्गन खत्म हो गया। और ये उसी चीज़ को जो है पलट के दिखाता है कि वो ऑर्गन कभी कभी एपियर हो जाता है, आने की ये शो करवाता है कि हम लोगों में इस तरह का कैरेक्टर पहले शो करता था, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोले क्या, एटाविज्म, ठीक है। और हम लोग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में जो है वो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन और एटाविज्म, ये 4 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक, तो आप देखोगे क्या कि एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन एक दूसरे का वाइस वर्सा है। वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड क्या है, एटाविज्म। वेस्टिजियल ऑर्गन में ऑर्गन विलुप्त करेगा और एटाविज्म में पुनः रीएपियर हो जाएगा किसी जनरेशन में एक्सीडेंटली, है ना। हम लोग देखे थे क्या कि वहाँ पे जो है वो ऑर्गन आ रहा था, है ना। ऑर्गन जो है वो किसमें, होमोलोगस ऑर्गन में अगर देखें तो ऑर्गन एक जैसा बट फंक्शन अलग अलग। बट एनालोगस ऑर्गन में हम लोग देखते हैं क्या कि फंक्शन सेम बट ऑर्गन अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए। अब जो है एटाविज्म के बाद आएगा कनेक्टिंग लिंक, ओके। और कनेक्टिंग लिंक जो है वो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैसे 2 ग्रुप को जोड़ता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।